गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार पुनः स्वागत है आपका मयूर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम एमीन वाले चैप्टर की बात कर रहे थे। पिछली कक्षा में हमने एमीन के निर्माण की विधियों का अध्ययन किया था, जिसमें हमने एल्किल हैलाइडू से अमोनिया अपघटन, आपमान अमोनिया अपघटन प्रक्रिया पढ़ी थी। फिर उसके बाद नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से पढ़ा था। एक पढ़ी थी हमने एल्किल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल के अपचयन से। फिर एमाइड में अपचयन से और आपमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। और लास्ट पढ़ी थी ग्रोबियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, वापस पढ़ा दिया जाएगा। आज बात करते हैं एमिनो के भौतिक गुण। एमिनो के भौतिक गुण, एमिनो के भौतिक गुण। तो देखो, एमिनो के भौतिक गुणों की बात करें तो इसमें हम भौतिक अवस्था की बात करें तो अवस्था में जो एमिनो का पहला सदस्य है मेथिल एमीन, मेथिल एमीन, यह आपके कमरे के ताप पर एक गैस होता है। क्या होता है? गैस है। इसके बाद एथिल एमीन की बात करें तो यह आपके वाष्पशील द्रव होता है। ये क्या होता है? वाष्पशील द्रव। और इसके बाद वाले उच्चतर सदस्य जो होते हैं, उच्चतर सदस्य, ये आपके जितने भी उच्चतर सदस्य होते हैं, ये कमरे के ताप पर आपके ठोस होते हैं। ये नॉर्मल आपको भौतिक अवस्था में देखना है कि एमिनो में पहला सदस्य जो मेथिल एमीन है, वो तो क्या होता है? गैस होता है कमरे के ताप। ये बोल दो कि मेथिल एमीन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। एथिल एमीन जो होता है, ये एक प्रकार का वाष्पशील द्रव होता है। और उसके बाद उच्चतर सदस्य कुछ द्रव और बाकी शेष ठोस होते हैं। क्लियर? इसके बाद देखो, ये आपको नॉर्मली लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और लिखते भी हो तो इसमें सीधा एक ही लाइन में लिख देता हूं मैं। ये लिख देता हूं, मेथिल एमीन, मेथिल एमीन CH3NH2 गैस तथा एथिल एमीन, एथिल एमीन C2H5NH2 वाष्पशील द्रव, वाष्पशील द्रव। जबकि अन्य एमीन, जबकि अन्य एमीन ठोस होते हैं, ठोस होते हैं। यह आपको इसमें ध्यान देना। क्लियर? फिर इसके बाद भौतिक अवस्था के बाद दूसरा पढ़ते हैं बच्चों इसमें विलेयता। क्या पढ़ते हैं? विलेयता। बच्चों विलेयता के लिए आपको, विलेयता में हम देखते हैं जल में कोई पदार्थ विलेय है या नहीं है। तो जल में विलेय होने के लिए कंपलसरी शर्त क्या है? कोई भी प्रोडक्ट अगर जल में विलेय, इसका सीधा मतलब क्या है? वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो देखो, एमिनो का सूत्र लिखते हैं। ये अपने पास देखो RNH2, ये 1 डिग्री एमीन है, ठीक है? फिर लेते हैं R2NH, ये आपके 2 डिग्री एमीन है। और एक लेते हैं बच्चों 3 डिग्री एमीन, R3N, ये 3 डिग्री एमीन है। ये अपने पास 3 एमीन है। इनकी देखो जल में विलेयता भी देख लेते हैं और विलेयता के प्रति इनका क्रम भी। तो सबसे पहले देखो, जल में विलय होना है तो जल में विलय होने के लिए जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाना है अपने। जल के साथ क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बंध, ठीक है? तो देखो, ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ बंध बना लेगा। ये देखो, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बंध बना लेगा और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ क्या होगा? बंध बना लेगा। इनको देखो मैं ऐसे लिख देता हूं, इन दोनों को, ठीक है? तो ये इसके साथ बंध बना लेगा, ये इसके साथ, इस पर ये 2 हाइड्रोजन जुड़े, इस पर ये 2 हाइड्रोजन। तो देखो 1 डिग्री एमीन जल में विलय। क्यों जल में विलय? क्योंकि देखो जल कणों के साथ क्या बना रहा है? हाइड्रोजन बंध, ठीक है? और कितने हाइड्रोजन बना रहा है? देखो, एक एमीन जो है वो 3 जल अणुओं के साथ जुड़ सकता है। इसी प्रकार देखो, सेकेंडरी एमीन की बात करें तो ये लिया मैंने HOH। तो देखो यहाँ ये हाइड्रोजन बंध बन जाएगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के मध्य। एक ये ले लेते हैं HOH, एक देखो यहां बन जाएगा आपके। तो देखो 2 डिग्री एमीन में
दो हाइड्रोजन बंध बन रहे हैं और 3 डिग्री एमीन लेते हैं तो देखो HOH, तो देखो ये बंध बन जाएगा। तो हुआ क्या, हाइड्रोजन बंध जल के साथ तो 1 डिग्री एमीन भी बना रहा है, 2 डिग्री एमीन भी बना रहा है और 3 डिग्री एमीन भी बना रहा है। इसका मतलब जल में विलय तो 3 हुई है, और जल में विलय होने का इनका रीजन क्या है, क्योंकि ये जल के साथ क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बंध बना रहे हैं। क्लियर। तो कोई आपसे पूछे एमीन जल में विलय होते हैं क्यों, तो आपका सीधा उत्तर क्या होगा, क्योंकि एमीन के जो कण होते हैं वो जल के कणों के साथ अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, और अगर आप अंतरा आणविक नहीं लिखते हो तो सीधा लिख देना हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, इसलिए ये जल में क्या होते हैं, विलय। लेकिन अगर आपसे पूछे कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री इनकी जल में विलयता का क्रम क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, 3 डिग्री एमीन से 2 डिग्री एमीन जल में अधिक विलय होगा और 2 डिग्री एमीन से 1 डिग्री एमीन जल में ज्यादा विलय होगा। और उसका कारण क्या है, नाइट्रोजन पर, एमिनो में नाइट्रोजन पर जैसे जैसे हाइड्रोजन की संख्या घटती है 2 से 1, 1 से 0, या एल्किल की संख्या बढ़ती है जैसे 1 से 2, 2 से 3, वैसे वैसे जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की दर भी कम होती जाती है, अतः इनकी जल में विलेयता भी घटती है। तो इस चीज को लिख लेते हैं हम। देखो तो सबसे पहले एमीन जल में विलय होते हैं, क्यों होते हैं वो लिख देते हैं। तो एमीन जल में विलय होते हैं, एमीन जल में विलय होते हैं क्योंकि एमीन के कण जल के कणों के साथ, जल के कणों के साथ अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। तो ये एमीन की जल में विलेयता का कारण है। बनाते कैसे हैं, तो ये देखो RNH2, 1 डिग्री एमीन से ही समझ लेते हैं। तो ये ले लिया हमने जल HOH, तो ये बन जाएगा आपके, ये हाइड्रोजन बंध। फिर ये ले लेते हैं HOH, तो देखो ये बन जाएगा, ठीक है। और भी बना सकते हो, ये HOH, तो ये इधर बना सकते हो। इनमें से आप तीनों में से कोई सा भी बंध बना सकते हो। क्लियर। ये बना लेना आप, 2 बना लेना आप। ये आपकी जल में विलेयता। इसके बाद विलेयता का क्रम देखते हैं। एमिनो की जल में विलेयता का क्रम, एमिनो की जल में विलेयता का क्रम, जल में विलेयता का क्रम। एमिनो की जल में विलेयता का क्रम क्या होगा, 1 डिग्री एमीन की विलेयता सर्वाधिक होगी, उससे कम होगी 2 डिग्री एमीन की, और 2 डिग्री एमीन से कम किसकी होगी, 3 डिग्री एमीन की। कारण सीधा क्या है, जैसे जैसे हाइड्रोजन की संख्या घटती है या एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है, हाइड्रोजन बंध बनाने की दर भी क्या होती है, घटती है। लिख देता हूं कारण, एमिनो में नाइट्रोजन पर जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है, अर्थात हाइड्रोजन की संख्या, अर्थात हाइड्रोजन की संख्या घटती है, हाइड्रोजन की संख्या घटती है, वैसे वैसे जल के साथ, जल के साथ हाइड्रोजन
हाइड्रोजन बंध बनाने की दर घटती है, अतः विलेयता घटती है, अतः विलेयता घटती है। क्लियर? मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी। यह आ गया, जैसे देख लो ये अपने पास दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 NH2 प्रोपेन एन प्रोपिलेमीन, एक ये दे दिया, जैसे इसी को 2 डिग्री एमीन बना देता हूं मैं। ये देखो अणुभार बिल्कुल समान है तीनों दोनों का। एक ये ले लेते हैं ट्राइमेथिलेमीन, इन तीनों का देखो अणुभार समान है। आपसे पूछे इन तीनों में से जल में अधिक विलेय कौन है, तो आपको ये 1 डिग्री एमीन ज्यादा विलेय होगा। 2 डिग्री से 2 डिग्री ज्यादा विलेय किससे होगा? 3 डिग्री से। उसका रीजन क्या है कि देखो नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन की संख्या घट रही है, इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की दर क्या होगी? ये देखो ये बॉन्ड बनने की दर घट जाएगी, और बॉन्ड बनने की दर घटेगी, इसका मतलब विलेयता भी क्या होगी? कम होगी। ठीक है। अब देखो मान लो आपसे ये पूछा जाए, एग्जाम्पल ये दे दिया आपको, मेथिलेमीन एक दे दिया, एथिलेमीन, वो तो देख लिया हमने जब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अलग अलग हो तब। अब मान लो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अलग अलग नहीं हो, सारे 1 डिग्री हो लेकिन अणुभार भिन्न भिन्न हो, तब किसकी विलेयता ज्यादा होगी? तो नॉर्मल, या कह सकते हैं जिसका अणुभार छोटा होगा, जिसका अणुभार कम होगा, उसमें एल्किल समूह छोटा होगा, और एल्किल समूह छोटा इसका मतलब नाइट्रोजन पर लगने वाला प्रेरणिक प्रभाव क्या होगा? कम, जिससे नाइट्रोजन की ध्रुवणता में कमी नहीं आएगी। एल्किल समूह का आकार बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रेरणिक प्रभाव, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव बढ़ रहा है, नाइट्रोजन पर घनत्व बढ़ रहा है, और नाइट्रोजन पर घनत्व बढ़ने के साथ साथ नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता या ध्रुवणता में कमी आ रही है, यानी हाइड्रोजन बंध बनाने की जो दर है वो घट रही है। मैं लिख देता हूं कारण, एमिनो में जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता है, वैसे वैसे नाइट्रोजन की ध्रुवणता घटती है, अतः जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की दर घटती है, जिससे विलेयता भी घटती है, जिससे विलेयता घटती है। ये कुल मिलाकर आपके विलेयता होगी। तो विलेयता सबसे पहले अपने क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ईथर जल में विलेय कम होता है, एमीन जल में विलेय ज्यादा होता है, ये कह सकते हैं एल्किल हैलाइड जल में विलेय होते हैं जबकि एमीन जल में विलेय होते हैं, क्यों? या सीधा क्वेश्चन आ गया मेथिल एमीन या एथिल एमीन जल में विलेय होता है, क्यों? तो उत्तर क्या लिखोगे? क्योंकि मेथिल एमीन या एथिल एमीन जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, इसलिए जल में विलेय होते हैं। ये कारण लिखना आप। एमीन जल में विलेय होते हैं क्योंकि एमीन के कण जल के कणों के साथ, आप पूरा लिखना चाहो तो अंतराणु हाइड्रोजन बंध नहीं, केवल हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, और ये आरेख बना तो आपकी बहुत अच्छी बात है। फिर अगर मान लो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री समान अणुभार वाले आ जाए, और वो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री है, जैसे देखो ये आपके एन प्रोपिल एमीन है, एन प्रोपिल एमीन, ये देखो आपके एथिल मेथिल एमीन है, एथिल मेथिल एमीन, और ये आपके क्या देखो ये ट्राइमेथिल एमीन है, तीनों है। अब इन तीनों का अणुभार बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये क्या है? समावेशी, नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 9 है, कार्बन 3 है, परंतु फिर भी इनकी विलेयता भिन्न भिन्न है। कारण क्या है? क्योंकि जैसे देखो नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन की संख्या घट रही है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 भी नहीं है, या ये बोल दो एल्किल समूह की संख्या बढ़ रही है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, वैसे वैसे हाइड्रोजन बंध बनाने की दर क्या हो रही है? कम,
इसलिए विलेयता भी क्या हो रही है, घट रही है। अगर मान लो आपको सारे 1 डिग्री आ जाए या सारे 2 डिग्री एमिन आ जाए, लेकिन अणुभार भिन्न भिन्न हो, तब तो जिसका अणुभार कम होगा उसकी विलेयता ज्यादा होगी। कारण क्योंकि एल्किल समूह का आकार बढ़ने के साथ साथ नाइट्रोजन की ध्रुवणता, बंध को ध्रुवित करने की प्रवृत्ति है, वो कम हो जाएगी। और बंध को ध्रुवित करने की प्रवृत्ति देखो, मतलब बंध की ध्रुवित करने की, ये एन और ये एच, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन को ये नाइट्रोजन अपनी ओर खींचता है, तो इसकी खींचने की दर कम हो जाएगी। तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आने की दर क्या होगी, कम। तो जैसे ये कम हो जाएगी तो देखो ये हाइड्रोजन बंध बनाने की दर भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यह आपके विलेयता हो गई कुल मिलाकर, ठीक है। ये आपके कंप्लीट विलेयता हो गई। विलेयता में इससे अलग हटकर आपके कोई क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, लेकिन विलेयता से क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अपना महत्वपूर्ण पॉइंट है क्वथनांक। क्वथनांक को देखते हैं। क्वथनांक में आपको देखना क्या है, सबसे पहले नंबर 1, जब अणुभार भिन्न भिन्न हो, जब अणुभार क्या हो, अलग अलग, यौगिक समान हो लेकिन अणुभार भिन्न भिन्न हो, अणुभार भिन्न भिन्न हो, जब अणुभार आपके डिफरेंट डिफरेंट, मोलिकुलर वेट डिफरेंट डिफरेंट हो, तब आपके क्वथनांक क्या होगा। तो बच्चों अगर अणु सारे कण समान है और उनका अणुभार भिन्न भिन्न है, तो उस कंडीशन में आपके जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो क्वथनांक होगा, वो आपके समानुपाती प्रोपोर्शनल होगा, किसके, मोलिकुलर वेट, अणुभार के। यानी जिसका अणुभार ज्यादा होगा उसका क्वथनांक भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और होता क्या है भाई, अणुभार बढ़ने से वांडरवाल बंध जो है उसकी प्रबलता बढ़ जाती है। छोटे कण की तुलना में 2 बड़े कण है तो उनके बीच आकर्षण बढ़ जाएगा, और आकर्षण बढ़ेगा मतलब उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल जो है वो प्रबल होगा। तो कारण लिख देता हूं मैं, अणुभार बढ़ने पर, अणुभार बढ़ने पर वांडरवाल बल, वांडरवाल बल की प्रबलता बढ़ती है, प्रबलता बढ़ती है। गैसीय कण एक दूसरे को अपनी ओर खींचने के लिए जो बल लगाते हैं वो बल होता है वांडरवाल बल। तो 2 कण अगर छोटे छोटे हैं तो वो एक दूसरे को कम खींचेंगे, और 2 कणों का आकार बड़ा है तो वो एक दूसरे को ज्यादा खींचेंगे, ज्यादा खींचेंगे मतलब उनके मध्य आकर्षण ज्यादा लगेगा, तो उनको वापस दूर भेजने के लिए आपको ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। तो अणुभार बढ़ने पर वांडरवाल बल की प्रबलता बढ़ती है, अतः क्वथनांक बढ़ता है। सीधा लिखा है मैंने, क्वथनांक बढ़ता। आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो, अतः कणों के मध्य उपस्थित वांडरवाल बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल देखो आप, जैसे ये दिया हुआ है CH3NH2, एक दिया हुआ आपके CH3CH2NH2, एक दिया हुआ मान लो आपके CH3CH2CH2 और NH2। इसमें देखो नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन, ये तो सेम है। इसमें कार्बन 1 है, 2 है, 3 है और एक कार्बन बढ़ रहा है, इसका मतलब लगभग 14 ग्राम मोलिकुलर वेट इंक्रीज होता है। तो इसकी तुलना में इसका अणुभार ज्यादा है, इसकी तुलना में इसका अणुभार ज्यादा है। तो इनके 2 कणों के मध्य ये देखो, जैसे NH CH3NH2 और ये आपके दूसरा CH3 और इस पर जुड़ा हुआ ये NH2। तो यहां देखो ये आकर्षण बल जो लग रहा है, ये वाला बल यहां जितना लग रहा है इसकी तुलना में इसमें जो लग रहा है वो ज्यादा लगेगा, इसमें क्या होगा, अधिक लगेगा। ये कारण क्योंकि अणु का आकार क्या है, ग्रेटर है। तो अणु का आकार ग्रेटर है, इसका मतलब उसमें आकर्षण लगाने की क्षमता ज्यादा है। क्लियर। अब ये तो हो गया जब अणुभार भिन्न भिन्न हो। हाँ एक बात सुनना, जैसे एक एग्जाम्पल और लिखता हूं, ये दूसरा एग्जाम्पल मान लो, एक तो ये दिया हुआ आपके CH3NH2, एक ये दिया हुआ मान लो 2 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको यहाँ 1 डिग्री और 2 डिग्री में नहीं खोना है, यहाँ तो 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो, इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन, मतलब इसका अणुभार ज्यादा है। तो जब अणुभार भिन्न भिन्न हो तब उसी का क्वथनांक ज्यादा होगा जिसका अणुभार भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर। लेकिन जब अणुभार समान हो तब क्या होगा, अब देख लो नंबर 2, जब अणुभार समान हो
और अणुभार समान और यौगिक समान हो, इसका मतलब यौगिक कैसे होंगे? समावयवी हो, या आपके समावयवी हो। जब अणुभार समान हो या समावयवी हो तब आपको क्वथनांक, इसको देखना है आपको, क्वथनांक समानुपाती 1/, शाखांक। यानी क्वथनांक जो होता है वो शाखांक आपके जो ब्रांचेज होती है, ब्रांचेज के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ब्रांचे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो कैसे, ये दिया हुआ जैसे CH3 CH2 NH2, और दूसरा देखो ये दिया हुआ अपने पास CH3 NH और CH3, और अब आपसे पूछे इन दोनों में से क्वथनांक किसका ज्यादा है, तो आप अणुभार के आधार पर तो बता ही नहीं सकते ना किसका क्वथनांक ज्यादा है, क्योंकि दोनों का अणुभार बिल्कुल क्या है? समान है। भाई आपके हो गया लगभग 15 और 15 30 30 15 45 ग्राम, ये लगभग दोनों 45-45 ग्राम के हैं। तो अब इन दोनों में से क्वथनांक इसका ज्यादा होगा, तो देखो इसका क्वथनांक ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही ब्रांच है, जबकि इसमें ब्रांचेज कितनी है? 2। देखो ब्रांचेज का फर्क क्या होगा, पहले एक इसका देखो, यहां पर देखो जल में विलेयता की बात करें तो कण जो होते हैं वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। इसके साथ? जल के साथ। देखो जल में विलेयता की बात आती है तो हाइड्रोजन बंध किसके साथ बनाते हैं? अपने जल के साथ। देखो ये हाइड्रोजन बंध बन रहा है जल के साथ। लेकिन जब क्वथनांक की बात आती है तो बच्चों आपके जो बंध बनाते हैं कण आपस में बनाते हैं, जैसे देखो एक तो ये आ गया, दूसरा ये ले लिया मैंने CH3 CH2 और ये NH2, तो देखो यहां बंध बनेगा, ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के मध्य। क्लियर? दूसरा अणु ये ले लिया मैंने CH3 CH2 NH2, तो देखो यहां, तो कुल मिलाकर देखो एक कण जो वो अन्य 2 कणों के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकता है, कारण क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, और देखो ये नाइट्रोजन भी बना सकता है, तो ये कुल मिलाकर देखो 3 के साथ बन जाएगा बंध। यानी एक कण जो है वो 1 डिग्री अमीन है तो वो 3 कणों के साथ जुड़ सकता है। ये देखो आपके ये 3 हाइड्रोजन बंध, यानी एक एमीन का कण अन्य 3 एमीन के कणों के साथ हाइड्रोजन बंध की सहायता से जुड़ सकता है। लेकिन देखो जैसे मैं 2 डिग्री वाला लेता हूं, ये था अपने पास CH3 N CH3 और ये देखो H। अब इसका बंध बनाते हैं इसी के साथ, तो देखो CH3 N ये H और ये ले लेते हैं CH3, तो देखो एक बंध तो ये दोनों बना लेंगे, एक बंध इधर ये ले लेता हूं N CH3 और ये CH3 और ये हाइड्रोजन यहां जोड़ देता हूं इस पर, ये हाइड्रोजन, तो देखो एक बंध ये बन जाएगा। यानी ये एक कण 2 ही कणों के साथ बंध बना रहा है, जबकि देखो 1 डिग्री कितने कणों के साथ? 1 2 और 3 के साथ संभव था। कारण क्योंकि इसमें देखो हाइड्रोजन 2 थे, यहाँ हाइड्रोजन 1 आ गए, इसमें एक ही हाइड्रोजन, देखो यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन, इसलिए 2 बंध बना रहा है। अब 3 डिग्री लेते हैं, देखो ये जैसे मैंने ये ले लिया CH3 N CH3 और ये CH3, ये मैंने दूसरा कण ले लिया N CH3 CH3 और CH3, तो देखो दोनों पर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इनके मध्य कोई भी हाइड्रोजन बंध नहीं बनेगा, इसलिए फिर इनका क्वथनांक क्या होगा? सबसे कम होगा। तो जब क्वथनांक आपके समान हो तब आपको क्या देखना है? जिसमें ब्रांचेज ज्यादा होगी उसका क्वथनांक क्या होगा? कम होगा, कारण क्योंकि वांडरवाल बंध कम बनता है कणों के मध्य। ठीक है, या इसको आप हाइड्रोजन बंध बोल दो, चाहे एमिनो में तो हाइड्रोजन बंध बनता है इसलिए बोल सकते हो। तो कारण लिख देता हूं, शाखाएं बढ़ने के साथ, इसमें एक उदाहरण ये भी लिख देता हूं, चलो मैं, शाखाएं बढ़ने के साथ पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता है, बढ़ने के साथ पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता है। अतः वांडरवाल बल की प्रबलता घटती है, वांडरवाल बल की प्रबलता घटती है।
प्रबलता घटती है, जिससे क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट घटता है, बीपी घटता है। ठीक है, एग्जाम्पल ये भी लिख सकते हो, मान लो आप तीनों 1 डिग्री दिए हुए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये अपने पास ये दिया हुआ है, जैसे आप इसका ज्यादा होगा इसकी तुलना में, क्योंकि इसमें देखो ये एक ही ब्रांच है, और इसका ज्यादा होगा किससे, 3 डिग्री से। जब तीनों 1 डिग्री है तब आपके ब्रांचेस देखनी है, और जब 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री है तो भी आपको ब्रांचेज देखनी है। तो ये आपके, इसमें आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की, ये अपने क्रम पूछे तो सीधा लिख सकते हो, जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है हाइड्रोजन बंध बनने की दर घटती है, जिससे क्वथनांक क्या होता है, घटता है। मैं आगे लिख देता हूं, चलो। एमिनो के क्वथनांक का क्रम, एमिनो के क्वथनांक का क्रम, बॉइलिंग पॉइंट का क्रम। ठीक है, ये देखो यहां से इसको हटा देते हैं हम, इस बिंदु को हटा देते हैं। इसको मैं आगे लिख रहा हूं, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसको आगे लिख रहा हूं तो आपके दो जगह आपको याद करने की मात्रा बच्ची नहीं करनी। तो यहां पर तो ये होगा 1 डिग्री एमीन, अपने 1 डिग्री एमीन RNH2, इससे कम होगा 2 डिग्री एमीन R2NH, और इससे कम होगा आपके 3 डिग्री एमीन। ये होगा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसका क्रम। क्लियर, कारण एक तो वही लिख सकते हो, ब्रांचेज बढ़ रही है, इसका मतलब आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल घट रहा है, वान डेर वाल्स बल की प्रबलता भी घट रही है। और एक चाहो तो आप ये लिख सकते हो कारण में, कि जैसे जैसे एल्किल समूह का संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे नाइट्रोजन की ध्रुवणता घटती है, अतः हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता घटती है। जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है, नाइट्रोजन की ध्रुवणता घटती है, अतः H बॉन्ड हाइड्रोजन बंध बनाने की दर घटती है, दर घटती है, जिससे क्वथनांक घटता है। तो ये आपके कुल मिलाकर हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज एमिनो की। लगभग इससे पहले हमने एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक में भी पढ़ा था, उससे पहले हमने एल्कोहल, फिनोल, ईथर में भी यही पढ़े थे, हेलोएल्केन, हेलोएरिन में भी यही पढ़े थे। बिल्कुल सिमिलर चल रहे हैं, किसी की विलेयता थी, कोई विलेय नहीं था। जो विलेय है वो जल के साथ हाइड्रोजन बनाता है, और जो विलेय नहीं है वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। ये तो हमने एमिनो में पढ़ा। अब इसमें लास्ट गुण और पढ़ते हैं, जब अणु अलग अलग हो, जब अणु क्या हो, अलग अलग। तो ये आपके नोट पहले भी हम लिख चुके हैं, एक बार वापस लिख लेते हैं। लगभग समान अणुभार वाले एल्केन, हेलोएल्केन, ईथर, एल्डिहाइड एवं कीटोन से एमिनो का क्वथनांक अधिक होता है। कारण, क्योंकि ये हाइड्रोजन बनाते हैं, अधिक होता है, क्योंकि एमीन जो होते हैं, क्योंकि एमिनो के कणों के मध्य
हाइड्रोजन बंध H बॉन्ड, इसको पूरा लिखना चाहो तो अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाया बनता है, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनता है। ये कारण है इसका। ये जो आपके RH है एल्केन, समान अनुभार देखा जाएगा ना, लगभग समान, इससे ज्यादा होता है RX हेलो एल्केन। देखो एल्केन जो होते हैं ये अध्रुवीय होते हैं, तो इनमें तो कणों के मध्य वांडरवाल बंध ही पाया जाता है। हेलो एल्केन ये ध्रुवीय होते हैं, तो इनमें आपके ध्रुवीय सहसंयोजक और कणों के मध्य इनमें हल्का द्विध्रुव पाया जाता है, या कह सकते हैं प्रक्षेपण। इनसे ज्यादा होता है ईथर, तो इनमें कणों के मध्य द्विध्रुव पाया जाता है। ईथर की तुलना में एल्डिहाइड, इनमें भी कणों के मध्य पाया तो द्विध्रुव पाया जाता है, लेकिन ईथर से ज्यादा पाया जाता है। और ईथर की तुलना में किसका होता है? कीटोन का, क्योंकि कीटोन में दो एल्किल समूह होने के कारण यहाँ द्विध्रुव आकर्षण बल और ज्यादा पाया जाता है। और इनसे अधिक होता है बच्चों किसका? एमीनो का। समान अणुभार वाले एमीन जो होते हैं इनका क्वथनांक इनसे भी ज्यादा होता है, और इसका कारण होता है बच्चों आपके हाइड्रोजन बंध। देखो वांडरवाल बंध में हम तीन प्रकार पढ़ते हैं, एक वांडरवाल बंध या जिसे हम लंदन बल कहते हैं, दूसरा प्रक्षेपण, इसी में लंदन को प्रक्षेपण कहते हैं, और तीसरा आपके दूसरा आपके द्विध्रुव है, और तीसरा हाइड्रोजन। तो जो आपका लंदन बल या प्रक्षेपण बल है उसकी तुलना में द्विध्रुव ज्यादा होता है, और द्विध्रुव से हाइड्रोजन बल ज्यादा। तो यहाँ तो पाया जाता है आपके प्रक्षेपण, यहाँ पर इसकी तुलना में अधिक प्रक्षेपण, इन तीनों में पाया जाता है द्विध्रुव, और यहाँ पाया जाता है हाइड्रोजन। तो इसके तुलना में इनका ज्यादा हो गया, इनकी तुलना में इनका ज्यादा हो गया। एक लाइन इसमें और देख लेते हैं, एक नोट और बच्चों, समान अणुभार वाले जो एल्कोहल होते हैं ना उनसे एमिनो का क्वथनांक कम होता है। समान अणुभार वाले एल्कोहल, समान अणुभार वाले जो एल्कोहल होते हैं ROH से एमीन RNH2 का क्वथनांक कम होता है, का क्वथनांक कम होता है। पहले समझाता हूं फिर इस लाइन को आगे लिखूंगा। तो देखो समान अणुभार वाले एल्कोहल से एमीन का क्वथनांक कम होता है। देखो इसका कारण क्या है, ये देखो अपने पास एल्कोहल है, एल्कोहल के ये जो कण होते हैं इनके मध्य अंतराणविक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं हम। तो देखो ये एल्कोहल के कणों के बीच में ये अंतराणविक हाइड्रोजन बंध, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य बन रहा है। यहाँ देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य बन रहा है, ये आगे इस प्रकार बन जाएगा। इसी प्रकार देखो एमीन देखते हैं, ये लिया मैंने जैसे एमीन RNH2, ठीक है, ये फिर ले लेते हैं हम R, ये NH2, और ये एक और ले लेते हैं R, और ये NH2। देखो ये, तो यहाँ हाइड्रोजन बंध किसमें बन रहा है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य। ये देख लो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य इस प्रकार। तो देखो दोनों में ही कणों के मध्य अंतराणविक हाइड्रोजन बंध बन रहा है, दोनों में कणों के मध्य क्या बन रहा है? अंतराणविक हाइड्रोजन बंध। अब दोनों में हाइड्रोजन बंध बन रहा है, फिर भी एल्कोहल जो होता है इसका क्वथनांक एमीन से क्या है? ज्यादा है। इसका कारण क्या है? देखो एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध कौन बना रहा है? ये देखो यहाँ पर ऑक्सीजन बना रहा है, ये देख लो यहाँ पर कौन बना रहा है? ऑक्सीजन। जबकि एमीन में देखो हाइड्रोजन बंध कौन बना रहा है? नाइट्रोजन बना रहा है। कौन बना रहा है? नाइट्रोजन। और आपको पता है ऑक्सीजन जो होता है इसकी विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो नाइट्रोजन से क्या होती है? ज्यादा होती है। इसका मतलब बंध को ध्रुवित करने की प्रवृत्ति जो है वो भी किसमें ज्यादा होगी? ऑक्सीजन में। तो जब बंध को ऑक्सीजन अधिक ध्रुवित करेगा मतलब यहाँ हाइड्रोजन बंध जो बन रहा है वो ज्यादा प्रबल बनेगा, इसलिए फिर एमीन से एल्कोहल क्या होता है? अधिक मजबूत बंध बनाने के कारण इसका क्वथनांक क्या होता है? ज्यादा। तो देखो इसी लाइन को हम आगे कंप्लीट करते हैं, ये जो लाइन अपने लिखी हुई है इसको कंप्लीट या इसका कारण लिखते हैं। तो इसका कारण क्या हो जाएगा? क्योंकि एमिनो में
नाइट्रोजन परमाणु हाइड्रोजन बंध बनाता है, जबकि एल्कोहल में ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन बंध बनाता है तथा नाइट्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण एल्कोहल में एमीन से अधिक प्रबल अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनता है, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनता है। तो ये कुल मिलाकर आपके क्वोतनांक भी कंप्लीट हो गया, यानी ये आपके एमिनो की फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुण कंप्लीट हो गए। यहां से आपके बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। जय हिंद, जय भारत।